करते आ रहे हैं, वी आर डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग जब से हमने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया है, जब से हमने पहला प्रोग्राम लिखा है, मतलब बट हमें उसके बारे में पता नहीं था। ओके, तो चलो हम पता करते हैं या फिर उसको देखते हैं कि अभी तक जिसको हमने फील ही नहीं किया या फिर जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि हम ये रेगुलर कर रहे हैं, ऑन द रेगुलर बेसिस वी आर डूइंग दैट, उसके बारे में बात करते हैं। और दैट टॉपिक इज इनकैप्सुलेशन। Okay, so from the first lecture, from the your first program, you are doing encapsulation. Okay, so what is this encapsulation? And don't worry, we don't have to write in line of code for this. We are doing, जैसे मैंने बताया, we have been doing this, हम इसको करते आ रहे हैं। अब इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे धनश्री योगेश जी, आपने चॉकलेट खाया है कभी? ऑफ कोर्स यू हैव, सो मच यू लव चॉकलेट, राइट? एवरीवन लव, है ना? चॉकलेट खाया है? कौन सा चॉकलेट पसंद है योगेश्वरी? हम्म, 5 स्टार? Five star. Five star, right? I too, I too love 5 star, and pork as well. Okay, डिपेंड होता है, मैं दोनों ले लेता हूँ, ऑप्शन मिलती है क्योंकि दोनों में वेरायटी मिल जाती है ना। तो चॉकलेट जो होता है हमारा, चॉकलेट के ऊपर क्या होता है? एक रैपिंग होती है ना, वी हैव वन रैपिंग ऑन द चॉकलेट, बराबर है? समझिए मेरा चॉकलेट है, तो दिस इज माई चॉकलेट। चॉकलेट के ऊपर क्या होता है? एक रैपिंग होती है ना, पॉलिथीन की। यस यस, रैपिंग होती है। अब ये रैपिंग क्या करता है? ये इस चॉकलेट को प्रोटेक्ट करता है, राइट? इट प्रोटेक्ट दिस चॉकलेट फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, ताकि ये खराब ना हो जाए, बराबर है? और ओके, आर यू गेटिंग? Yes, sir. अगर ये उसको अगर आप खुले में छोड़ दोगे तो खराब हो जाएगी। सो उसी तरह से जो भी हमारा डेटा है, जो भी हमारा डेटा होता है, या फिर लेट्स कॉल इट, आई विल राइट, जो भी हमारा हमारे हमारे वेरिएबल्स होते हैं, मीन्स डेटा मेंबर, ओके, एंड हमारे मेथड्स होते हैं, क्योंकि दो ही चीजें होते हैं हमारे पास, डेटा मेंबर एंड मेथड्स। Okay, method means function, and constructor is also called as a special type of method, right? So we have these two things. इसको रैप कौन करता है? हु डू समथिंग काइंड ऑफ रैपिंग ऑन दिस। इसको बोलते हैं, ये क्या है? मैं बोलता हूँ ये मेरा डेटा है, कैन आई कॉल इट एज अ डेटा? आई विल कॉल इट एज अ डेटा मेंबर एंड डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, राइट? सो दिस इज माय डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन। इसको कोई तो रैप करता है ना, तो जो इसको रैप करता है, कौन इसको रैप करता है? आपने अभी तक किसी इसको देखा है? आपने इसको देखा है कि एक रैपिंग प्रोवाइड करता है डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को? और वो रैपिंग कौन प्रोवाइड करता है? क्लास, राइट? समझ आ रहा है? एक क्लास है जो रैप करता है किसको? आपके वेरिएबल्स और मेथड्स को। समझ आ रहा है? ओके, अब इसको थोड़ा और एक एग्जांपल से समझते हैं। आई विल हैव सम विजुअल which we can use here. Okay, fine. So let's see. जैसे हमने क्या, जैसे हम अगर तबीयत कभी खराब हो जाती है तो वी यूज कैप्सूल्स, राइट? है ना? अब कैप्सूल्स के ऊपर जो होता है ना, एक पन्नी, एक अब प्लास्टिक जैसी चीज आपको दिखा होगा, इट इज नॉट कॉल्ड एज ए प्लास्टिक, ये पॉलीमर्स होते हैं। ओके, सो विच इज फ्रेंडली, विच इज बहुत अच्छी तरीके से ये बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाते हैं, तो वो यू वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, इट्स लुक लाइक अ प्लास्टिक बट इट इज नॉट। तो ये जो हमारे डेटा मेरा मेंबर फंक्शन है, इसको रैप कौन करता है? क्लास करता है। और इसीलिए जब मैंने आपको डेटा, सॉरी, मैंने आपको एक्सेस स्पेसिफायर बताया था, तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है? डेटा को बाइंड करता है। बाइंड यानी कि जो जिस भी क्लास के अंदर आप वो डेटा लिखते हो, सपोज आई हैव दिस क्लास ए, ओके, आई हैव अ क्लास ए, फाइन। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा, ये क्लास ए। अब मेरे पास, मैंने दूसरा क्लास बनाया क्लास बी, आई हैव सेकंड विच इज अ क्लास बी। ओके, मेरे पास दूसरा है क्लास बी, और इस क्लास बी के अंदर मैं ये जो वेरिएबल्स है ऊपर वाले और ये मेथड्स है, ये यूज नहीं कर सकता ना? आई कैन नॉट यूज दिस इनसाइड अनदर क्लास, राइट? समझ में आ रहा है? यानी मैं एक क्लास का डेटा दूसरे क्लास में यूज नहीं कर सकता ना डायरेक्टली? बोलो बोलो योगेश्वरी, धनश्री, अगर मैं यहाँ पे ये वाले वेरिएबल्स और ये वाले फंक्शंस मैं यहाँ पे यूज करने का ट्राई करूँ तो होगा नहीं, बराबर है? क्यों? क्योंकि एक्सेस स्पेसिफायर एक चीज होती है जिससे हम डेटा को बाइंड करते हैं, यानी उस क्लास से बाइंड करवाते हैं, और उस क्लास से बाहर वो यूज नहीं हो सकता। अगर किसी भी वेरिएबल्स को हम प्राइवेट कर दे या फिर पब्लिक कर दे, अलग अलग एक्सेस स्पेसिफायर है, तो वो उस
क्लास से बाइंड हो जाता है, वो बाहर यूज नहीं होगा। सो वी हैव अ वे through which we can use the data of one class into another class with the help of inheritance. We do inheritance to, मुझे अगर ये वेरिएबल्स और मेथड दूसरे क्लास में यूज करना है तो वी डू इनहेरिटेंस लाइक एक्सटेंड क्लास ए, वी कैन राइट हियर अगर करना है तो। बट डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, डायरेक्टली किसी भी क्लास का डेटा किसी दूसरे क्लास में यूज नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज वो डेटा बाइंड हो जाता है। तो डेटा बाइंडिंग कौन करता है? हु डज द डेटा बाइंडिंग? यस गाइस, डेटा को बाइंड कौन करता है? बोलो बोलो, डेटा बाइंडिंग कौन करता है? योगेश्वरी, धनश्री? एक्सेस स्पेसिफायर, Access specifier. है ना? एक्सेस स्पेसिफायर करता है क्या? आपको डेटा को बाइंड कर देता है, उस क्लास से बाइंड कर देता है। ठीक है, से होता है डेटा बाइंडिंग। बट व्हाट इज मीन इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन मीन रैपिंग ऑफ योर डेटा। जो क्लास है एक तरीका रैपिंग है। जैसे आपको एक रैपिंग दिख रहा है ना यहाँ पे रेड कलर का, ओके। अब ये जो छोटे छोटे आपको कैप्सूल्स के अंदर छोटे छोटे आपको दाने मिलते हैं, कैप्सूल, इन कैप्सूल का काम क्या होता है कि बहुत अलग अलग टाइप के ड्रग्स, ड्रग्स यानी वो उस टाइप के ड्रग्स नहीं जिससे हमें नशा होता है, कुछ अच्छे ड्रग्स भी होता है जिससे हमारा जो ट्रीटमेंट या फिर हमारे जो इलनेस है वो क्योर होती है। अब बहुत अलग अलग टाइप के ड्रग्स है ना, एक ही कैप्सूल में इनकैप्सुलेट कर देते हैं, इनकैप्सुलेट यानी रैप कर देते हैं। बहुत अलग अलग टाइप के ड्रग्स एक ही कैप्सूल में इनकैप्सुलेट कर देते हैं। इनकैप्सुलेट का मतलब क्या होता है? रैप कर देना। तो जैसे आपको ये दिख रहा है ना अलग अलग ये, इट रिप्रेजेंट द डिफरेंट ड्रग्स, सो इट इज अ वेरिएबल्स। We have n number of variables and we have a number of methods in a class. So class is doing encapsulation. It is wrapping your data. ताकि क्यों करता है? ताकि कोई भी बाहर से आके डायरेक्टली उसको एक्सेस ना कर पाए। इट इज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट गुड। बट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, every variable you are creating, it is globally accessible. Anyone can access it. Okay, so security point of view, it is not a good part, means it is not a good thing. समझ में आ रहा है? इनके इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? रैपिंग ऑफ योर डेटा। एंड हु डज द रैपिंग ऑफ योर डेटा? क्लास। सो क्लास डज द इनकैप्सुलेशन। इसीलिए तो सबसे पहले जावा में हम जब प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहले क्लास बनाना पड़ता है, क्लास के अंदर मेथड्स बनाना पड़ता है, फंक्शन, है ना? तो विदाउट क्लास आप जो है प्रोग्राम लिख नहीं सकते। विदाउट क्लास के हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते। वी हैव अ क्लास मेन, उसके अंदर पब्लिशर वॉइड मेन, बट क्लास तो है मेन। तो विदाउट क्लास हम जो प्रोग्राम है जावा के अंदर नहीं लिख सकते, बिकॉज वी हैव टू डू इनकैप्सुलेशन। क्यों? हमें डेटा को रैप करना है विद द हेल्प ऑफ क्लास, ताकि हम उसको डायरेक्टली उसकी सिक्योरिटी जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक ना हो और सिक्योरिटी उसकी बरकरार रहे। इसलिए इनकी इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड अस अब रैपिंग ऑफ डेटा, ताकि बाहर से कोई भी डायरेक्टली वो डेटा एक्सेस ना कर पाए, हमारा डेटा सिक्योर रहे। So this is a very simple concept of encapsulation, and we have it doing it from the first program, right, guys? So it is encapsulation. So always remember, encapsulation means the wrapping of your data. And who does the encapsulation? Class. समझा? योगेश्वरी?